नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पिंपरी चिंचवड पुणे डिफेंस फोर्स लीग और DIFT फाउंडेशन द्वारा नो योर आर्मी की थीम पर आधारित राष्ट्रीय स्तर का डिवाइन एविएशन एजुकेशन कल्चर समिट होटल कलासागर कासारवाड़ी पुणे में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एयर मार्शल भूषण गोखले PVSM AVSM VM पूर्व उप प्रमुख भारतीय वायुसेना के करकमलों द्वारा किया गया। सम्मेलन को अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व इंडियन एयरलाइंस चेयरमैन एयर मार्शल शशि कुमार रामदास PVSM AVSM VM VSM का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस राष्ट्रीय समिट में DGCA उप महानिदेशिका सुवरिता सक्सेना MiG-21 पर सर्वाधिक उड़ान घंटे का विश्व रिकॉर्ड धारक एयर कमोडोर सुरेंद्र त्यागी, इसरो वैज्ञानिक IISER अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद नाथू, NEP 2020 विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारी, शिक्षा जगत के ट्रस्टी और देश भर के प्रतिष्ठित वक्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन की शुरुआत 1971 युद्ध के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पण और NCC कैंडिडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से हुई। कार्यक्रम में वॉल ऑफ हीरोज एक ऐतिहासिक और विश्व रिकॉर्ड अभियान का आधिकारिक शुभारंभ भी घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय सैन्य वीरों की गाथाओं को वैश्विक पहचान देना है। इस दौरान रक्षा, विज्ञान, विमानन, शिक्षा, खेल, उद्यम और कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और मेडल ऑफ ऑनर सहित विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल आयोजन DIFT और डिफेंस फोर्स लीग के संस्थापक श्री नरेश गोल्ला तथा उनकी पूरी टीम द्वारा किया गया। जय हिंद। आज हमारे साथ में है मुरलीकांत पेटकर सर, जो कि रियल चंदू चैंपियन है। आपने मूवी तो देखी होगी चंदू चैंपियन, तो आज हम उनसे जानते हैं DFL के बारे में। सर, थोड़ा DFL के बारे में बताएंगे? सर, ये DFL एक एसोसिएशन है जो बेल पर काम करती है अपने देश में, किधर भी कुछ भी है। और इनका स्पोर्ट्स बच्चे स्पेशली छोटे छोटे स्कूलों में, कॉलेजेस में एजुकेशन का और टेक्निकल जो ग्रुप है, और स्पेशली इनका जो आइटम जो खेल सभी गेम वगैरह सभी करते, और जो फैशन शो है इनका, ये फैशन शो का इनका सबसे ज्यादा बड़ा है। और इन्होंने क्या किया है, फैशन शो करते करते डिफेंस के सभी सब लोगों को जमा करके सोसाइटी वगैरह बना कर ये डिफेंस, और ये DFL जो काम है वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सोसाइटी भी करते हैं। और ये सब वेलफेयर ऑफिसर सब एक जगह पे एक साथ है। और इन्होंने आज तक बहुत कार्यक्रम रखा, हर दो चार अभी तक वही 2-4 कार्यक्रम के लिए आज भी आया, तो पहले से मतलब हमेशा प्रोग्रेस में ही है। और ये अच्छा जो लास्ट टाइम के जुन्ने आदमी लोगों मेन में क्या है कि जुन्ना आदमी को कुछ नए आदमी को नहीं करते, ऐसे ये नहीं, इन्होंने जुन्ना आदमी को भी जो गए है, क्योंकि भारत का पहला जो ये है जुन्ना है, सब भूल जाओ, अभी नया काम करो। कि अभी मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे। पहले एक लंगड़े आदमी को ये लंगड़े, ये पागले ऐसे चिढ़ाते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं चिढ़ाते। अभी विकलांग बोलने के लिए बोलते हैं, नहीं बोलने, लंगड़ा नहीं बोलने का, ये ऐसे ही गया। और ये जो हैंडीकैप के लिए सोसाइटी के लिए सर्विस लगाने के लिए, कोई किसी को बच्चा बिच्चा पढ़ा दे, उनको जो है हेल्प चाहिए, ये डिफेंस बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसका ये काम देकर आज मुझे भी इन्होंने बहुत दिन के बाद बुलाया, और इसके लिए मैं ये डिफेंस का कारीगरी का जो सेक्रेटरी है, तो उन्होंने भी अच्छा हेल्प किया इसके लिए। सुने अनिल और जो उनके जो अध्यक्ष है उनका नाम मुझे भी, क्योंकि 2-3 साल में 2 साल में बदल रहे थे, तो ये टाइम का मुझे अभी याद नहीं, तो उनका नाम, वो भी बहुत अच्छा, ये कार्यक्रम जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। और वॉलंटियर भी बहुत अच्छे है, और जिधर कैसे है, जहाँ दुनिया में है, जहाँ कोच अच्छे है उधर मास्टर अच्छे है, तो उधर सब अच्छा रहता है। वैसे ही इधर स्टूडेंट अच्छे है, कैरियर अच्छे है, क्या अच्छे है। सर, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को क्या, मैंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आया और अपना देश का नाम किया, वैसे आप लोग भी ऊंचा करो। और मैंने कैसे कोई भी एक चीज पर ठानना दे, हैप्पीनेस द बेस्ट है। मैं दुनिया में
हैप्पीनेस डे बेस्ट डाइट का नारा लगाता हूँ। क्यों दुनिया में जो काम करते हैं वो दिल लगाकर अच्छा हंसी खुशी काम करो, रोते कर मत काम करो। जय हिंद। हमारे साथ में है डीएफएल के प्रेसिडेंट रघुनाथ सावंत सर। आज हम उनसे जानेंगे डीएफएल के इवेंट के बारे में। सर, आज के इवेंट के बारे में बताइए प्लीज। आज एज्युकेशन, अवेअरनेस और कल्चर हे जो कार्यक्रम घेतला आहे तो आपण याच्यासाठी घेतलेला आहे की शहीद झाल्याच्या नंतर ज्यांनी देशासाठी आपलं योगदान दिलेलं आहे आणि देशाच्या नंतर शहीद राहावं म्हणून त्यासाठी आज हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जे काय आम्ही मोठ्या प्रमाणे डिफेन्स फॉर लीग और डीएफएल फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून मिस्टर नरेश गोला आणि त्यांचा परिवार, आमची टीम, व्हॉइस ऑफ चॅनलला मी प्रथम शुभेच्छा देतो आणि आज त्यांनी आमच्यासाठी एवढं मोठं योगदान दिलेलं आहे त्याबद्दल धन्यवाद। ज्यांनी जे योगदान दिलेलं आहे ते रिटायर जेसीओस ऑफिसर्स और बहादूर जवान, तसेच योगदानाबरोबर ज्यांनी देशासाठी जरी त्यांना सेवा करायचा चान्स मिळाला नाही परंतु अशी काही आमच्या ठिकाणी सन्माननीय अतिथी आले होते, ह्या देशासाठी 1000-2000 लोकांना रोजगार देण्याचं काम केलेलं आहे। डिफेन्ससाठी लागणारे जे एअरफोर्स असतील, आर्मर असतील, त्यांना काही ना काही त्या कंपनी थ्रू त्यांचं योगदानाचं सहकार्य मिळालं आहे। उदाहरणार्थ एज्युकेशनमध्ये डिफेन्ससाठी जाणारे मुलं यांच्यासाठी ट्रेनिंग आणि त्याचप्रमाणे आरटी आर्मर याच्यासाठी लागणारे जे काय पार्ट्स असतात ते बनवण्यासाठी ज्यांनी योगदान दिले त्यांना या ठिकाणी आम्ही बोलून त्याचा मान सन्मान केलेला आहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय हिंद। हमारे साथ में है मिस्टर मंगेश, जो कि हॉलीवुड में एज ए सुपरवाइजर वो काम करते हैं। तो आज हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे डीएफएल का जो उन्होंने आज इवेंट में अटेंड किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा उनसे जानेंगे। मिस्टर मंगेश जी, आप डीएफएल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? DFL is actually doing really a great job in education, in giving education, making aware about our Indian context. हमें और आगे क्या करना चाहिए, जो हमारा अगला जो नस्ल जो आ रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले कर रहा है, by giving the knowledge, by making them aware about our army, about our defense force, these big universities. So I really appreciate the Defense Force League, DFL, and I mean they are doing really a great job, really great job. Yeah. थैंक यू। जय हिंद। हमारे साथ में है पीआई सुभाष सर। आज हम उनसे जानेंगे उनको अवार्ड मिलने के बाद में कैसा लगा। सर, आपको अवार्ड मिलने के, डीएफएल से अवार्ड मिलने के बाद सर आपको कैसा हुआ, फील हुआ? डीएफएल के से अवार्ड मिलने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत इसके पहले भी बहुत अवार्ड मुझे मिले, लेकिन ये जो आर्मी के यहाँ वीर आए थे उनके सामने जो अवार्ड हो गया बहुत अच्छा लगा। सर, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि भी आप एज अ पीआई हो, उसमें आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हो सर, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं सब यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो सब एक्सरसाइज के और बढ़े और जो नशा विषय है वो नशे के चक्कर में ना पड़े और अपनी प्रकृति से अपना ये अच्छा रखें। थैंक यू। आज हमारे साथ है वानी सर। आज हम उनसे जानते हैं डीएफएल के बारे में। Thank you very much. The DFL has taken a very good step forward. In fact, they have taken an initiative in honoring the all defense forces people and who are doing excellently well in the aviation field. In fact, today's summit, that is the Aviation Education Summit, was so good because it has given a platform to amalgamate the various practices of civil aviation as well as defense aviation. And this is the right forum where we can get together, like somebody says, grow together and without growing apart. So that's the best way we can combine the good practices and go further. That will also help the youth coming tomorrow to know about the defense services as well as the various facets available in the aviation for their career, for their job, as well as for their own personal activities. And they will definitely develop not only patriotism but also the something for own, as a own, something to feel respect for them. And in case they join defense services or otherwise related services, it will be a great thing for them to achieve big success in their life. थैंक यू सर। सो व्यूअर्स, हमारे साथ है एयर कमांडर श्रीधरन सर।
सर जय हिंद। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में सर? अच्छा, कैन आई से इन इंग्लिश? कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं, बिकॉज मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है। Actually, this is the second time I've come for a function here. Wonderful function, very well organized, and I like the initiative towards the awareness for people about the armed forces. Even within the armed forces, people don't know the ranks of the army. Jawan doesn't know the ranks of the air force. So if that is the case, I think in the civil things are not so good. It only comes up during Independence Day and Republic Day, the awareness towards patriotism and nationalistic thinking. And otherwise, throughout the year, we do not give that much. Though after the coming of Prime Minister Modi, this kind of awareness has become much more. Yeah. सो ये यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? Youth के लिए they should, as was spoken by General Kanitkar, she said that you should be self-disciplined and you should give more attention to your own physical fitness and education. These two aspects should be covered. And more people must join the armed forces, the Army, Navy and the Air Force. Today the prospects are very good in all these three services. Not so in my time, it was not so good. The pay packet was very less. But today it is wonderful and comparable with any job outside. Maybe better, even better. थैंक यू सर। Okay, thank you. हमारे साथ है अरुण कुमार सिन्हा सर। सर जय हिंद। आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डीएफएल की तरफ से ये जो अवार्ड सेरेमनी रखा गया था, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डीएफएल जो है ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क एनकरेज कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि मैसेज शुड गो टू यंगस्टर्स, जो यंग स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनको एटलीस्ट दे हैव टू जॉइन द इंडियन एयर फोर्सेस। और मैं क्योंकि मैं इसरो से हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च से, आई वर्क देयर, तो वहाँ पे बहुत स्कोप है। डीआरडीओ में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी बहुत स्कोप है काम का रिसर्च करने के लिए। वहाँ पे ये टॉप ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री के। अभी हम लोग सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं, पता ही है आपको, तो उसके बारे में मैं यही बोलूँगा कि और लोग सामने आए और डिफेंस को ज्वाइन करें और स्पेस को भी ज्वाइन करें, स्पेस और साइबर को भी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आजकल ये फ्रॉड बहुत होता है ना, ये इसको कम करने के लिए अननोन कॉल्स कभी ना उठाएं फ़ोन पे बहुत प्रॉब्लम होती है ये है। तो दिस इसलिए I thank DFL and I thank you for giving me the opportunity बोलने के लिए थोड़ा सा। Thank you very much. तो हमारे साथ है डॉक्टर अरविंद नाथुर सर, जो कि मेंबर है IISER के स्टैंडिंग कमेटी के। तो सर जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद। डीएफएल के और DIFT फाउंडेशन के तरफ से जो आज अवार्ड जो सेरेमनी आज रखा गया था, तो ये इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि तीनों जो मेजर रोल्स है, एक सोल्जर होता है, एक टीचर होता है और एक साइंटिस्ट होता है, ये तीनों को साथ मिलकर ही अपनी कंट्री की प्रोग्रेस होगी। यानी वो प्रोग्रेस के लिए ऐसे जो प्रोग्राम है जहाँ एजुकेशन, डिफेंस एंड इकट्ठा आता है, बहुत जरूरी है। स्पेशली जवान लोगों के लिए, जो तरुण युवा जो अपने हैं, उनको ये अगर मिल गया तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत यूजफुल प्रोग्राम है। तो व्यूअर्स, हमारे साथ है सहस्त्र बुद्धे सर। सो जानना चाहेंगे सर, आज जो इवेंट डीएफएल के द्वारा जो आयोजन किया गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो डीएफएल का इवेंट मैंने अटेंड किया, ये मेरा दूसरा समय है जब मैं आया हूँ। और इसमें एक तरफ एविएशन इंडस्ट्री में जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए छात्रों को कौन से स्किल्स होने चाहिए, उसके साथ साथ हमारा भारत देश एक डाइवर्स कल्चर से भरा हुआ है।
तो भारत के अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस को भी सिखाने के लिए डीएफएल के जो प्रयास हैं, एक तरफ स्किल डेवलपमेंट और भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर आगे बढ़ाना, ऐसा एक अनोखा संगम इसमें दिखाया गया। बहुत खुशी हुई यहाँ पर। सो जो यूथ्स के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डीएफएल के माध्यम से? डीएफएल की तरफ से और सब लोगों की तरफ से मुझे यूथ को ये संदेश है कि आज देश में बहुत सारी विविध अपॉर्चुनिटीज है और आप जिस फील्ड में भी जाओगे वहाँ अपना योगदान अच्छे से अच्छे करने का प्रयास यदि करोगे तो जॉब भी मिलेंगे, आप एंटरप्रेन्योर बन के दूसरों को जॉब भी दिलवा सकोगे। ये ताकत आज भारत देश में है। थैंक यू। तो व्यूअर्स, हमारे साथ है एयर कमांडर सुरेंद्र त्यागी सर। सर जय हिंद, क्या कहना चाहेंगे? आज डीएफएल और डीआईएफटी फाउंडेशन की जानिब से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो दोनों डीएफएल और मैं कहना बधाइयाँ देना चाहूँगा। इतना खूबसूरत प्रोग्राम, जो चीज़ कोई भी हम लोग मन से करते हैं वो हमेशा अच्छी होती है और जिसमें हमारा बिल्कुल ही लगा हो कि भाई ये एक जो है देश की उन्नति के लिए है, हमारी देश की जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए है। उसमें तो मैं कहता हूँ जितना भी आप जैसे भी चाहेंगे वो एफर्ट हमेशा अच्छा ही होगा और वो हमेशा उसका रिजल्ट बहुत ही ऊपर लेवल का आएगा। और ये यूथ के लिए क्या कहना चाहिए? मैं यूथ के लिए तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम जो करो, कोई भी चीज़ कोई भी हो, वो पहले तो ये ना सोचना कि छोटा बड़ा काम है। नंबर 2 सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि हम लोग करते हैं काम, फिर सोचते हैं अरे मेरा तो 9 से 6 बजे तक का काम है तो 6 बजे 5:30 बजे से मेरा मन जो हटना शुरू हो जाता है। गलत। आपका काम है कि जो काम है वो किसी का भी हो, किसी के लिए कर रहे हो, अपने के लिए नहीं कर रहे, बट आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो, वो अपना काम समझ के करो और उसमें कभी भी ये पाबंदी ना डालो कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन से लिमिट, हमेशा पूरे मन से। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी दुनिया में मिग 21 पे सबसे ज्यादा फ्लाइंग है, इसलिए नहीं कि मुझे कोई स्पेशल वो था कि मैं करना चाह रहा था ना, मैंने जो भी था उस काम को मैं मन से करते रहा और करते करते विद डेडिकेशन करने से, विद ऑनेस्टी करने से एट द एंड जो मेरा रिकॉर्ड आया वो इतनी मोटी किताब तैयार हो गई फ्लाइंग की। तो ये कोई भी काम जो करना चाहे, मैं यूथ से ये कहना चाहूंगा उसे बिल्कुल मन लगा के करो, ऑनेस्टली करो और सिंसियरली करो, तो हमेशा आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और आप ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाएंगे। थैंक यू सर। जय हिंद, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? आज का इवेंट बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। मैं डीएफएल के सारे ऑर्गेनाइजर्स को एयरफोर्स स्टेशन लोईगांव के बिहाफ पर थैंक्स बोलना चाहता हूँ और बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ कि वो लोग इस तरीके का कार्यक्रम करते रहें और आज की यूथ को आर्म्ड फोर्सेस के बारे में और जागरूक कराएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। इस इवेंट के बारे में आपको This event is all about appreciating the good work which is being done by different bodies of either it's defense or civilian. I think it's good to appreciate the good work which is happening over here. And it really feels proud and it gives motivation to normal civilians, to aviation industry that okay, there's lot which is happening and there's lot supposed to be happening. So really proud to be a part of this event. I've been associated DFL with very long time, but this is now coming to something which is more engaging and more fruitful. So happy to be here. I think it's for youth, it's really important that they focus on something which is more bigger and which is really going to help our nation to move to the next level. So I think to all the youth over there, just want to say that come up, live for your country, do something which will really help our country to come up with more, and you become a stronger individual and really live for your motivation and your goal. Thank you. वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के लिए हमारा कुछ मला खूप अभिमान आहे, मी महाराष्ट्रीयन आहे आणि आय एम मॅरिड टू अ महाराष्ट्रीयन पर्सन. सो मला खूप अभिमान आहे एक महाराष्ट्रीयन होण्याचा आणि महाराष्ट्र हे खूप एक असं ट्राय टू फाइंड द वर्ड्स, एक असा स्टेट आहे विच इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव्ह
stand strong, and we have really proved, that okay, एक महाराष्ट्रीयन म्हणजे खरंच एक शक्तिमान आणि बलवान आहे. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. मैडम, इतना शानदार इवेंट है ऑर्गेनाइजिंग किया गया है, इस इवेंट के बारे में हमको 2 लफ्ज बताइए। बहुत अच्छा प्रयास डिफेंस लीग फाउंडेशन जो है DFL एंड DIFT फाउंडेशन, बोथ ऑफ देम। मैंने लास्ट ईयर भी ये इवेंट को आई थी, MIT ADT University has received the award. This year also I am here. They are doing it at a greater level. So मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं धन्यवाद चाहती हूँ आप सभी लोगों का, डिफेंस लीग फाउंडेशन के लोगों का, कि MIT जो भी कुछ काम कर रही है उसके लिए आप सभी लोगों ने जो सम्मान किया है हम सभी का, तो उसके लिए मैं आपके सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। इस इवेंट के बारे में आप जरा हमको बताइए। ये जो एविएशन एजुकेशन कल्चर समिट है इस बार का, ये हम लोग 1 महीने से इनकी राह देख रहे थे, और इसमें जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं, स्पेशली द डिफेंस के जो लोग हैं, इनसे मिलने का ये अवसर हमें साल में एक बार डिफेंस फोर्स लीग अवेलेबल कर देता है। तो इसके लिए मैं इन सब लोगों का, सावंत सर और अपने सब टीम का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर, नौजवान के बारे में कुछ बताएं। आजकल नौजवान अपने नशे के लिए ही हो गए, तो उसके बारे में आप कुछ तो बताइए। इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में ऐसा है कि आप सभी को पता है कि हमें यूथ को, जो नौजवान है, इनकी जो एनर्जी है इनको हमें चैनलाइज करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट होके राष्ट्रभक्ति के लिए हमें इन्हें प्रेरित करने के लिए ऐसे इवेंट की बहुत ज़रूरत है, और हम भी इन लोगों के साथ कार्य करना चाहते हैं कि जो भी अपनी यूनिवर्सिटी में है, जो लोग हैं, उनको चैनलाइज करके इनसे दूर कैसे किया जाए, इनसे कम से कम इसमें हम लोग कितने ज़्यादा फोर्स से हम लोग इनको बाहर निकालें, ये करने का हमारा भी एक प्रयास रहेगा। सर, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के लिए 2 लफ्ज, हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के लिए 2 लफ्ज। आई थिंक वॉइस ऑफ महाराष्ट्र इज डूइंग प्रिटी वेल। इनके लिए मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आगे भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहिए, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय मैडम। जय हिंद। ये जो इवेंट आज हुआ है, आपको अवार्ड से सम्मानित किया है, उसके बारे में जय हिंद। Thank you DFL for awarding me, and I am been associated with the DFL from 1 year. I appreciate the collaboration and the hard work the DFL is doing for the education as well as for the honoring the women empowerment as well as. Thank you.